जय हिंद। आज के वीडियो में हम जानेंगे 7 महाद्वीपों के बारे में, 5 महासागरों के बारे में, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया, जो कि पहले नंबर वाला है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, पहले नंबर का महाद्वीप है एशिया। उसके बाद में नाम आता है, दूसरे नंबर का है अफ्रीका। एशिया के बाद में आता है अफ्रीका, पहले एशिया फिर अफ्रीका। उसके बाद में तीसरे नंबर पे जो है वो है उत्तरी अमेरिका। तीसरे नंबर वाला जो है वो है उत्तरी अमेरिका। जो तीसरे नंबर वाला महाद्वीप है वो है उत्तरी अमेरिका। और चौथे नंबर वाला जो है वो है दक्षिणी अमेरिका। पहला है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका और चौथा है दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद में पांचवें नंबर की बात की जाए तो पांचवा नंबर का जो महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका। पांचवा नंबर का जो महाद्वीप है उसका नाम है अंटार्कटिका। तो याद करते हैं, पहला है एशिया, पहला है एशिया, ये वाला एशिया। उसके बाद में अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। उसके बाद में अगर छठे नंबर की बात की जाए तो वो है यूरोप। यूरोप, ये वाला यूरोप। छठे नंबर की बात की जाए तो वो है यूरोप। और सातवें नंबर की बात की जाए तो वो है ओशिनिया, जिसे हम ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं। ओशिनिया में सबसे बड़ा जो देश है उसका नाम है ये ऑस्ट्रेलिया, इसलिए इस पूरे महाद्वीप का नाम पड़ गया ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर इस पूरे महाद्वीप का नाम पूछे तो इस पूरे महाद्वीप का नाम है ओशिनिया, जिसमें मेलानेशिया भी है, पोलिनेशिया भी है, माइक्रोनेशिया भी है। तो ये सबको मिलाकर बोलते हैं ओशिनिया। लेकिन इसको अगर देखा जाए तो हम ऑस्ट्रेलिया भी कह सकते हैं। तो सातवां महाद्वीप हो गया ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहला जो है वो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये 7 महाद्वीप हैं। पहला है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अगर आप ऐसे करके 3-4 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जो पहले नंबर वाला है, एक बार और देख लेते हैं। जो पहले नंबर वाला है वो है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये 7 महाद्वीप हैं। ये हमने देख लिए क्षेत्रफल के हिसाब से। इसके बाद में हम देखते हैं जनसंख्या के हिसाब से, कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा कौन है और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा कौन है। तो आइए जानते हैं। जो एशिया महाद्वीप है वो क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे बड़ा और जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे बड़ा। तो जो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है वो कौन है? एशिया। जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे बड़ा एशिया। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आए तो वही अफ्रीका, जनसंख्या में भी दूसरे नंबर पर अफ्रीका। मतलब पहले 2 नंबर सेम है, एशिया पहला है, दूसरे नंबर पर है अफ्रीका, ये हो गए जनसंख्या में। लेकिन तीसरे नंबर पर आकर गड़बड़ी हो जाती है। जो तीसरे नंबर पे आएगा वो आएगा ये यूरोप। तीसरे नंबर पे नाम आ जाता है यूरोप का। जबकि अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देख रहे थे तो नाम आ रहा था उत्तरी अमेरिका का। लेकिन क्योंकि हम अभी जनसंख्या के हिसाब से बात कर रहे हैं, इसलिए जनसंख्या के मामले में अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर पर आएगा यूरोप। तो ये हो गया तीसरे नंबर पर यूरोप। उसके बाद में चौथे नंबर की बात की जाए तो चौथे नंबर पे आएगा उत्तरी अमेरिका, जो कि ये रहा चौथे नंबर पर उत्तरी अमेरिका। जनसंख्या के हिसाब से थोड़ा सीक्वेंस अलग है। पहला तो सेम है एशिया, दूसरा भी सेम है अफ्रीका, लेकिन तीसरे नंबर की बात की जाए तो तीसरे नंबर पे आ गया अपना यूरोप और चौथे नंबर पे आ जाएगा उत्तरी अमेरिका। उसके बाद में अगर पांचवें नंबर की बात की जाए तो जो पांचवें नंबर वाला होगा वो होगा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, ये पांचवें नंबर वाला जो है ये है दक्षिणी अमेरिका, ये पांचवें नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद में छठे नंबर की बात की जाए तो छठे नंबर पर आएगा ऑस्ट्रेलिया। छठे नंबर पे कौन सा वाला आएगा? ऑस्ट्रेलिया। छठे नंबर पर आएगा ये ऑस्ट्रेलिया या फिर ओशिनिया। और सातवें नंबर की बात की जाए तो सातवें नंबर पे आएगा अंटार्कटिका, क्योंकि अंटार्कटिका पे कोई मानव नहीं रहता है। यहाँ पे चारों ओर आपको दिख रहा है ये सफ़ेद सफ़ेद पूरा बर्फ बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ पे कोई मानव नहीं रहता है। यहाँ पे केवल रिसर्च सेंटर खोले गए अलग अलग देशों ने, अमेरिका ने, भारत ने, रूस ने, चीन ने। यहाँ पर अपने 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 अलग अलग रिसर्च सेंटर खोल रखे हैं। यहाँ पे कोई मानव नहीं रहता है, इसलिए सातवें नंबर पे आता है जनसंख्या के हिसाब से। अब एक बार और देखेंगे हम इनको कि जनसंख्या के हिसाब से कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है।
इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। पहले हम देख लेते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। तो क्षेत्रफल के हिसाब से नाम आ रहा था एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये आ रहा था क्षेत्रफल के हिसाब से। एक बार और देखते हैं इसको हम। सबसे पहला नाम आ रहा था एशिया, उसके बाद में अगर आए तो अफ्रीका, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका, उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप हो गए क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन आगे हम देखेंगे जनसंख्या के हिसाब से कि जनसंख्या के हिसाब से क्या है। तो जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो पहला है एशिया, दूसरे नंबर अफ्रीका, तीसरे नंबर पे यूरोप, चौथे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, पांचवें नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर आखिरी में आता है अंटार्कटिका। अब जान लेते हैं इनकी एक एक दो दो विशेषताओं के बारे में कि कौन से महाद्वीप की क्या विशेषता है। तो सबसे पहले देखते हैं एशिया की। तो एशिया में, चलो एशिया से पहले देख लेते हैं अफ्रीका को, क्योंकि अफ्रीका में मानव सबसे पहले कहाँ आया, तो इस अफ्रीका में मानव की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई, तो अफ्रीका से। कहा जाए कि सबसे पहले मानव कहाँ आया था, तो अफ्रीका में। तो इसे मानव जाति का पालना किसे कहते हैं, अफ्रीका को। अफ्रीका को ही क्या बोलते हैं, मानव जाति का पालना। ये अफ्रीका है, इस अफ्रीका को बोलते हैं मानव जाति का पालना, क्योंकि मानव सबसे पहले कहाँ आए थे, अफ्रीका में। अफ्रीका को अंधा महाद्वीप भी कहते हैं। अफ्रीका को कई सारे नामों से जानते हैं। इसे अंध महाद्वीप, गरीब महाद्वीप, काला महाद्वीप कहते हैं। अब इसे अंध महाद्वीप, गरीब महाद्वीप और काला महाद्वीप क्यों कहते हैं, ये जान लेते हैं। अफ्रीका को अंध महाद्वीप, गरीब महाद्वीप और काला महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर गरीबी अपने चरम पर है। सबसे ज़्यादा गरीब अगर कोई है तो वो है अफ्रीका, इसलिए यहाँ पर गरीबी है। और ये विषुवत रेखा के जस्ट पास है, ये जा रही है विषुवत रेखा, इसलिए यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसलिए यहाँ पर अधिकतर लोग काले हैं, इसलिए इसलिए इसे काला महाद्वीप भी कहते हैं। और गरीबी के कारण अंधा महाद्वीप भी कहते हैं। और इसे अंधा महाद्वीप, गरीब महाद्वीप, काला महाद्वीप के नाम से जानते हैं। लेकिन मानव जाति, जो मानव आया था वो सबसे पहले कहाँ आया था, तो अफ्रीका में। उसके बाद अगर बात की जाए, लेकिन सभ्य मानव की बात की जाए, तो सभ्य मानव की जब भी बात होगी तो आएगी एशिया की बात, जिसमें भारत भी आता है। एशिया में ही यहीं पर नीचे वाला, नीचे आपको दिख रहा होगा, नीचे ये यहाँ पर है भारत, ये रहा भारत। तो जो सभ्य मानव जो आए थे वो सबसे पहले आए थे एशिया में। जब हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हिस्ट्री में इसका टॉपिक है, उसमें हम जानेंगे कि कौन सबसे पहले सभ्य मानव कहाँ थे। तो सबसे पहले सभ्य मानव, तो सभ्य मानव की बात हो तो एशिया। और अगर असभ्य मानव की बात की जाए, या फिर मानव सबसे पहले कहाँ है इसकी बात की जाए, तो अफ्रीका। तो सभ्य मानव एशिया और असभ्य मानव जो आए थे वो आए थे अफ्रीका। तो ये हो गई इन दोनों की विशेषताएं। अब जान लेते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप के बारे में जानते हैं। तो ये रहा यूरोप। इस यूरोप में एक भी रेगिस्तान नहीं है, इस यूरोप में एक भी रेगिस्तान नहीं है। और यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है इस यूरोप में। यहीं पर है इंग्लैंड, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे कई समृद्ध देश यहीं पर हैं। और यहीं पर है, यहाँ पर है इंग्लैंड और ब्रिटेन, जिसने हम पे शासन किया था कई 200 वर्ष, करीब 200 वर्षों तक हम पर उन्होंने शासन किया। वो ब्रिटेन यहीं पर है। और यहाँ पर डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा है और रेगिस्तान नहीं है। तो ये इसकी विशेषता हो गई। उसके बाद में आते हैं उत्तरी अमेरिका में। तो उत्तरी अमेरिका में देखते हैं हम। उत्तरी अमेरिका में हर एक देश जहाँ से शुरू होता है, हर एक देश की सीमा पानी से लग रही है। मतलब हर हर एक देश की सीमा किसी न किसी महासागर से लग रही है। हर एक देश, जैसे हम यहाँ देखें, अपने एशिया में देखें तो पाकिस्तान की सीमा या फिर कजाकिस्तान की सीमा, इनकी सीमा पानी से नहीं लगती है। पाकिस्तान की तो लगती है, लेकिन कजाकिस्तान और यहाँ पर है देश, उनकी नहीं लगती है। लेकिन इस उत्तरी अमेरिका में सभी देश ऐसे हैं जिसकी सीमा पानी से लगती है। कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी सीमा पानी से नहीं लगती है। सभी देशों की सीमा यहाँ पर पानी से लगती है इस उत्तरी अमेरिका में। तो ये इसकी विशेषता हो गई। उसके बाद में देखते हैं दक्षिणी अमेरिका को। दक्षिणी अमेरिका को सांपों, यहाँ पर सांप सबसे ज्यादा है। सांपों और पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं इस दक्षिणी अमेरिका को। दक्षिणी अमेरिका को सांपों और पक्षियों का महाद्वीप। तो सांपों और पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं, तो दक्षिणी अमेरिका को। दक्षिणी अमेरिका को कौन सा महाद्वीप कहते हैं, सांपों और पक्षियों वाला महाद्वीप, तो वह है दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद में हम जानते हैं अंटार्कटिका के बारे में। ये रहा सफेद सफेद अंटार्कटिका। यहाँ पे कोई मानव नहीं रहता है, कोई भी मानव अंटार्कटिका पे नहीं रहता है। इसे सफेद महाद्वीप कहते हैं।
गतिशील महाद्वीप कहते हैं क्योंकि बर्फ है और बर्फ पिघलती है तो वो हमेशा गति करती है, ऐसे ऐसे करके गति करती है, तो इसलिए इसे सफ़ेद महाद्वीप भी कहते हैं और गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। ये इसकी विशेषता हो गई कि सफ़ेद महाद्वीप तो नाम आएगा अंटार्कटिका, और गतिशील महाद्वीप तो भी नाम आएगा अंटार्कटिका, और मानव रहित महाद्वीप तो उसमें भी नाम आएगा अंटार्कटिका, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मानव नहीं रहता है। खाली सभी देशों ने, जैसे यहाँ पर अमेरिका ने, भारत ने, चीन ने, यूरोप के कई देशों ने, सब ने यहाँ पर अपने रिसर्च सेंटर खोल रखे हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी मानव नहीं रहता है, खाली रिसर्च के लिए इसे बनाया गया, तो इसे रिसर्च वाला महाद्वीप भी कहते हैं। तो मानव रहित महाद्वीप, रिसर्च वाला महाद्वीप और सफ़ेद महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप, इन सबसे जानते हैं हम इसको अंटार्कटिका महाद्वीप को, ये अंटार्कटिका महाद्वीप। उसके बाद में बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। ये है ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे छोटा है। सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ये इसकी विशेषता है कि यहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है। तो ये हमने पढ़ लिया महाद्वीपों के बारे में, हमने पढ़ लिया अभी महाद्वीपों के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम महासागरों के बारे में। कितने महासागर हैं और उनका क्या क्या नाम है ये देख लेते हैं अब। तो सबसे पहला जो महासागर है उसका नाम है प्रशांत महासागर। ये आपको यहाँ दिख रहा है, ये प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर है, इतना बड़ा। ये इधर भी है प्रशांत महासागर और इस साइड में भी है प्रशांत महासागर। क्योंकि पृथ्वी गोल है और अगर हम इन दोनों सिरों को अगर मिलाएं, यहाँ के सिरे को और इस सिरे को अगर मिलाएं तो दोनों मिलके ये एक ही है। लेकिन हमने क्योंकि इसको एक पेपर पे रख रखा है इसलिए इसको आधा आधा काट दिया है, लेकिन ये एक ही है। इसको हम दूसरे नक्शे में भी देख लेते हैं कि कैसा है प्रशांत महासागर। जो प्रशांत महासागर है वो कुछ ऐसा है, ये ऐसा है प्रशांत महासागर यहाँ पे। क्योंकि हमने यहाँ पर प्रशांत महासागर को नहीं काटा है, हमने यहाँ पर इस अटलांटिक वाले को काट दिया है। आगे पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर क्या है, इस अटलांटिक वाले को काट दिया है। लेकिन जो सबसे बड़ा महासागर है वो है ये प्रशांत वाला महासागर, ये प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर। वापस से चलते हैं उसी मैप पर। तो पहले नंबर वाला है प्रशांत महासागर, ये पहला महासागर जो है ये है प्रशांत महासागर। उसके बाद में दूसरे नंबर की बात की जाए तो ये अटलांटिक, वो अंटार्कटिका अलग है, ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक, ये आपको नाम भी दिखाओ मिल जाएगा यहाँ पे, अटलांटिक महासागर। दूसरे नंबर वाला जो है वो है अटलांटिक महासागर। उसके बाद में तीसरे नंबर पर बात की जाए तो वो है हिंद महासागर। एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी न किसी देश के नाम पर रखा गया है, हमारे हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है, इसका नाम हिंद महासागर। और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गौरव की बात है। तो तीसरे नंबर वाला जो है वो है हिंद महासागर। पहला हमने देख लिया प्रशांत महासागर, पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, और चौथे की बात की जाए तो चौथे नंबर का ये यहाँ पर रहा। चौथे नंबर पे ये वाला आर्कटिक, ये वाला है आर्कटिक, ये है चौथे नंबर वाला। चौथे नंबर वाला है आर्कटिक, चौथे नंबर वाला जो महासागर है उसका नाम है आर्कटिक महासागर। तो हमने पहला देख लिया प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर और चौथा आर्कटिक महासागर। उसके बाद में मात्र एक और महासागर बनता है जिसे हम दक्षिणी महासागर कहते हैं। ये है दक्षिणी महासागर। और क्योंकि ये महासागर इस अंटार्कटिका के पास है इसलिए इसे अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं, अंटार्कटिक महासागर। अब आपको तीन नाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, वो देख लेते हैं। एक तो ये अटलांटिक, तो ये अटलांटिक महासागर, एक है ये आर्कटिक, ये आर्कटिक महासागर, और नीचे जो आएगा वो आएगा अंटार्कटिक महासागर। तो इन तीनों नामों में आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये है अटलांटिक, ये है आर्कटिक और ये है अंटार्कटिक। तो ये तीनों महासागर हैं और अंटार्कटिका के नाम पर तो महाद्वीप भी है, पूरा अंटार्कटिक महाद्वीप। लेकिन इसके पास में क्योंकि महासागर है तो इसका नाम रख दिया गया है अंटार्कटिक महासागर। तो ये हमने 5 महासागर पढ़ लिए। आइए इसको एक बार और देख लेते हैं कौन कौन से हमने पढ़े हैं। जो सबसे पहला है वो ये रहा प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर आधा इधर है और आधा इधर है, क्योंकि हम देख चुके हैं दूसरे नक्शे में भी इसको। ये है प्रशांत महासागर। उसके बाद में ये है अटलांटिक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अटलांटिक, ये है अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर वाला जो हिंदुस्तान के नाम पर है हिंद महासागर, ये है हिंद महासागर। उसके बाद हम चौथे नंबर पे देखें तो ये है आर्कटिक, ये वाला जो है ये है आर्कटिक। और नीचे अगर दक्षिण में आए तो इसे दक्षिणी महासागर
या अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। इसे आर्कटिक या आर्कटिक तो ये वाला है, और इसे दक्षिणी या अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। अब इनके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा बहुत और। ये वाला जो महासागर है, इसका जो शेप है, मतलब जो इसका साइज है, वो है एक त्रिभुज के आकार का। तो आपको देखेगा ऐसा, एक लाइन इधर ऐसे हम खींच देते हैं और एक लाइन इसकी इधर भी आती है। तो इन दोनों लाइनों को अगर उधर जाकर हम मिलाएं तो ये एक त्रिभुज के जैसा बनेगा। दूसरे नक्शे में इसको देख लेते हैं, ये यहाँ पर देख लेते हैं इसको। यहाँ पर हम देखेंगे इसको, ये वाला है, ये वाला जो महासागर है ये है प्रशांत महासागर। अब इसको देखते हैं इसका साइज कैसा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो है आधा ऐसा और यहाँ से ऐसा, इसका आकार जो है ये त्रिभुज के जैसा है। ऐसा इसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार, इस प्रकार का इसका आकार है। तो कभी इसका आकार भी पूछ लिया जाए तो इस प्रकार का इसका आकार है। अब हम दूसरे को देख लेते हैं, ये हो गया प्रशांत महासागर का आकार। अब हम देख लेते हैं दूसरे महासागर के आकार को देख लेते हैं। ये वाला हो गया प्रशांत महासागर का आकार। उसके बाद में हम देख लेते हैं अटलांटिक महासागर के आकार का। तो जो अटलांटिक महासागर का जो आकार है वो है एस आकार का। अटलांटिक महासागर का जो आकार है वो है एस, ये आपको दिख रहा होगा एस जैसा, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर ऐसे एस। तो एस आकार का कौन सा हो गया, तो अटलांटिक। एस आकार का अटलांटिक, ये इसका आकार एस जैसा है, ऐसे करके घुमावदार है। तो इसका आकार जो हो गया वो है एस आकार का। तो हमने देख लिया इसका आकार हो गया त्रिभुजाकार वाला, इसका हो गया एस आकार का। और अब देख लेते हैं हिंद महासागर की तरफ। तो जो हिंद महासागर है वो है गोल आकार का, ये यहाँ पर है गोल आकार का। ये यहाँ से हम इसको शुरू करें ऐसे, तो इसका आकार है गोल। किसी किसी किताब में आपको इस प्रशांत महासागर का आकार भी गोल दे देगा, लेकिन गोल जो है वो है हिंद महासागर, और ये है त्रिभुजाकार, और ये है अटलांटिक वाला जो है ये एस आकार का। तो आपने तीनों के शेप देख लिए, ये हो गया त्रिभुजाकार, ये हो गया एस आकार, और ये हो गया गोल आकार। ये हो गया गोल आकार। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, और अटलांटिक महासागर ये दूसरे नंबर वाला है। ये अटलांटिक महासागर, इस अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं, क्योंकि ये अफ्रीका के सामने है, और अफ्रीका को अंधा महाद्वीप कहते हैं, इसलिए इसे अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कह देते हैं। इसलिए कभी कभी एग्जाम में पूछ ले कि अंध महासागर क्या है, तो वो अटलांटिक महासागर को ही हम बोल देते हैं अंध महासागर, क्योंकि ये अफ्रीका के सामने है, और अफ्रीका के सामने होने के कारण इसे हम बोल देते हैं अंध महासागर, अंध महासागर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अर्ध महासागर मतलब कि आधा महासागर कौन सा है, तो वो है हिंद महासागर, क्योंकि ये देखिए ये लाइन है और इसके आधे वाले भाग में ही महासागर है यहाँ पे, और इसके ऊपर तो क्योंकि भूमि है तो यहीं पे महासागर है, इसलिए इसे बोल देते हैं हिंद महासागर को बोल देते हैं अर्ध महासागर। हिंद महासागर को कौन सा बोलते हैं, अर्ध महासागर। तो अर्ध महासागर कौन सा हो गया, तो अर्ध महासागर जो हो गया वो हमारा हिंद महासागर। हिंद महासागर कैसा हो गया, अर्ध महासागर। तो ये हमने पांचों महासागरों के बारे में भी पढ़ लिया है। सबसे पहले की बात की जाए तो सबसे पहला जो है वो है प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद, चौथा आर्कटिक और पांचवा अंटार्कटिक। तो ये हो गए 5 महासागर। इसके बाद में देख लेते हैं हम कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक व्रत और अंटार्कटिक व्रत को। तो ये देखते हैं इस नक्शे में, इसको देख लेते हैं। जो ये वाली है, ये बीचों बीच वाली जो है ये है विषुवत रेखा, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी है, और ये है विषुवत रेखा। ये बीचों बीच वाली है, ये है विषुवत रेखा, क्योंकि ये भूमि के मध्य है तो इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये जो लाल कलर वाली है ये है विषुवत रेखा, या इसे ही हम बोल देते हैं भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। भूमध्य क्यों, क्योंकि ये भूमि के मध्य में है। इसे इक्वेटर, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं इक्वेटर, हिंदी में बोलते हैं भूमध्य, लेकिन ज्योग्राफी की भाषा में बोलते हैं इसे विषुवत रेखा। तो ये होगी विषुवत रेखा। ये 0 डिग्री, इसे 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं। ये 0 डिग्री, 0 डिग्री पे होने के कारण इसे 0 डिग्री भी बोलते हैं। तो ये हो गया अपना 0 डिग्री। तो विषुवत रेखा कौन सी हो गई, 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो पहली जो रेखा हो गई वो हो गई विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा। उसके बाद जो ऊपर है ये है कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा। ये हो गई विषुवत रेखा, ये हो गई कर्क रेखा, और इसकी जो नीचे वाली है ये है मकर रेखा। तो बीच वाली विषुवत रेखा,
ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। पहले विषुवत रेखा, फिर ऊपर ये कर्क रेखा और इसके नीचे मकर रेखा। विषुवत, कर्क और मकर। और ये ऊपर जो है, क्योंकि ऊपर यहाँ पर आर्कटिक महासागर, जो हमने पढ़ा था आर्कटिक महासागर, उसी के नाम पर यहाँ पर है आर्कटिक व्रत। इस रेखा को बोल देते हैं हम आर्कटिक व्रत। इसको बोल देते हैं आर्कटिक व्रत। क्या बोलते थे इसको? आर्कटिक व्रत। और नीचे क्योंकि अंटार्कटिक महासागर था और अंटार्कटिक महाद्वीप भी था, इसलिए इसको बोलते हैं अंटार्कटिक व्रत। तो ये वाली हो गई आर्कटिक व्रत, ये वाली हो गई नीचे वाली अंटार्कटिक व्रत। तो बीच में जो हो गई ये विषुवत रेखा, इसके ऊपर कर्क रेखा और इसके नीचे मकर रेखा। तो ये विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। और ऊपर वाले जो व्रत है उसे बोलते हैं आर्कटिक व्रत और नीचे वाले बोलते हैं अंटार्कटिक व्रत। इसे हम और नाम से भी जानते हैं। ये जैसे ये हो गई 0 डिग्री, उसके बाद में ऊपर वाली जो है ये है 23.5 डिग्री पर। कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री। तो ये 23.5 डिग्री पर है। नीचे वाली मकर रेखा भी 23.5 डिग्री पर है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, आर्कटिक की, तो ये है 66.5 डिग्री पर। ये है 66.5 डिग्री और ये भी है 66.5 डिग्री नीचे वाली। तो आर्कटिक और अंटार्कटिक समझ में आ गई आपको? आर्कटिक है 66.5 पे और अंटार्कटिक भी है 66.5 पे। उसी प्रकार से ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री पर, ऊपर वाली कर्क और ये मकर, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये दोनों है 23.5 डिग्री पर। कर्क रेखा और मकर रेखा है 23.5 डिग्री पर। कर्क रेखा और मकर रेखा ये दोनों है 23.5 डिग्री। ये भी 23.5 डिग्री और ये भी 23.5 डिग्री और ये विषुवत रेखा 0 डिग्री। तो हमने आज 7 महाद्वीप, 5 महासागर और इन 5 रेखाओं के बारे में पढ़ लिया है। आइए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं इनका। सबसे पहले महाद्वीप को देख लेते हैं। तो ये पहले नंबर वाला एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऐसे आप 5 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब देखते हैं महासागर को। तो जो पहला वाला ये प्रशांत महासागर, उसके बाद में अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, ऊपर है आर्कटिक महासागर। और हाँ, इस आर्कटिक महासागर की एक और विशेषता है, वो इसे छिपा हुआ महासागर भी कहते हैं, क्योंकि देखने पर ये ऐसे दिखता नहीं है, मतलब यूजुअली दिखता नहीं है, तो इसे हम बोल देते हैं छिपा हुआ महासागर। तो आर्कटिक महासागर को छिपा हुआ महासागर भी बोलते हैं। तो ये आर्कटिक महासागर, उसके बाद में नीचे वाला हो गया ये वाला हो गया अंटार्कटिक महासागर। ये नीचे वाला हो गया ये अंटार्कटिक महासागर। तो हमने देख ली 5 महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर। ये हमने 5 महासागर देख लिए। अब इसके बाद में एक बार इसका भी रिवीजन कर लेते हैं रेखाओं के बारे में। ये बीचों बीच वाली जो रेखा है ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, तो इसे हम याद रखेंगे विषुवत रेखा। तो ये विषुवत रेखा, उसके बाद में कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, ऊपर आर्कटिक महासागर के कारण आर्कटिक व्रत और नीचे अंटार्कटिक महाद्वीप के कारण इसे अंटार्कटिक व्रत। तो ये हमने 5 रेखाओं के बारे में, 7 महाद्वीपों के बारे में और 5 महासागरों के बारे में पढ़ लिया है और उनकी कुछ कुछ विशेषताओं के बारे में भी पढ़ लिया है कि कैसे प्रशांत महासागर त्रिभुजाकार है, अटलांटिक महासागर एस आकार का है, इस प्रकार से हमने पढ़ लिया है। और हिंद महासागर कैसे गोलाकार है। तो इन सब महासागर, महाद्वीप और इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।